हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। और गाइज आज की वीडियो में है एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ये सुन के, जो आज हम आपको अनाउंस करने वाले हैं, जो भी चीजें जो आपको आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको? और क्या, बहुत सारे जो हमें प्यार करते हैं वो उस चीज के कमेंट भी बहुत करते थे। आपको तेज बोलना पड़ेगा। नहीं, आवाज आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आती है क्या? हाँ। तो गाइज आज जो अनाउंसमेंट है वो बिग अनाउंसमेंट, तो शुरू करते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। बहुत पॉजिटिव है, बहुत सही है और कुछ डिसीजंस को लेके है। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से बताऊँ, कैसे बताऊँ। और काफी ज्यादा मैं तो खुश हूँ अभी। तो क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है आपको? कहाँ से बताना चाहिए, कहाँ से शुरू करें? सीधे बात बता दो। सीधे बात बता दो। तो गाइज चलो गाइस अभी आते हैं सीरियस बात पे। ठीक है, सीरियस मतलब वो वाली सीरियस बात नहीं, जो भी आपसे डिस्कस करेंगे वो बात। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आए थे जब हम लोग यहाँ से शिफ्ट हुए थे हासी, कि पारस हासी क्यों जा रहे हो, हासी में लाइफस्टाइल नहीं है, हासी में बच्चों का फ्यूचर नहीं है, हासी में ये नहीं है, हासी में वो नहीं है, जहाँ आप जा रहे हो हरियाणा जो भी। तो बहुत चीजें हुई थी, बहुत सारे हमें नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, बहुत सारी हमें डांट भी पड़ी थी आप लोगों से जो देखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हेट भी फैलाया था जब हम हासी चले गए थे कि कर दिया खराब, बच्चे का फ्यूचर कर दिया खराब, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। फिर भी मैंने वहां पर जितना अपने से बेस्ट हो सकता था मैंने किया। डीपीएस में हृदय का एडमिशन कराया, डीपीएस स्कूल में, जो कि वहां का तो सबसे बेस्ट स्कूल था। और वहां का दिल्ली में भी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हाँ, में आता है। दिल्ली में भी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में आता है डीपीएस। बट मेरे वहां तो एक ही ऑप्शन था, तो मेरे पास ये नहीं था कि मैं और आगे कोई और स्कूल देख सकता हूँ। बट जो भी बेस्ट था वो मैंने करा अपनी तरफ से। बहुत अच्छे से चीजें जा रही थी, सब कुछ सही था। बट जो चीजें आई, जो मैं सोच के गया था हासी, जो हमारी पूरी फैमिली हासी गई थी कि सब कुछ सही होगा, मैंने जो कुछ नया शुरू किया था मुझे ये था कि मैं वहां अच्छे से कर पाऊंगा और अच्छे से सारी चीजें हो पाएंगी। लेकिन मैं सच बताऊं कुछ भी वहां पर ना अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था। बहुत सारी दिक्कतें आती थी वहां पे। एक तो रिसोर्सेज बहुत कम है, मतलब आपको 8 बजे के बाद कुछ खाने को नहीं मिलता है। ठीक है, लाइक खाने को इन द सेंस कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो आपको नहीं मिल पाएगा 8 बजे के बाद कि आप कहीं से ऑर्डर कर लो, डिलीवरी बॉय आ जाएगा, नहीं होगा। तो जब आप सोशल मीडिया पे होते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ और मेरे को वीडियोस बनानी है, तो मैं 10 बजे भी रात को दिल्ली में बैठ के ऑर्डर कर लेता हूँ। अभी आता हूँ उस टॉपिक पे, आप बोलोगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे, तो तू क्यों गया था वहां पे? तो उससे पहले बताता हूँ कि क्यों गया था, मेन रीजन क्या था। मेन रीजन यही था कि जो नई चीज शुरू करी थी हमने मिलके कि बच्चे हैं, ये है, वो है, और वीडियोस बनाएंगे, पिन्नू ये चैनल चलाएंगे और मैं अपना दूसरे चैनल पे फोकस कर पाऊंगा। और मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, सच सच गाइस, इसमें कोई घुमा फिरा के बताने वाली कोई जरूरत नहीं है। जो ऑनेस्टी है बिल्कुल आपके आगे वही रखूंगा जो मेरे दिल में है, और कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं कि किसी कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। तो मेन जो दिक्कत आ रही थी ना वहां पे, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, एक तो यहाँ वहां पे आ रही थी कि कोई भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। मतलब मैं घर हूँ, घर से मैं बस ज्यादा क्या कर सकता हूँ, एक वहां पे NH10 खुला है, वहां जा सकता हूँ, या बस घर के अंदर ही कोई व्लॉग कर सकता हूँ। उसके अंदर भी बहुत सारी समस्याएं आती है कि व्लॉग कर रहे हैं, पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, कहीं पे म्यूजिक चल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी जिसको मैं डेली फेस कर रहा था। और मैं आपस में हमने डिस्कस किया, मैंने पिन्नू से डिस्कस किया, यार यार तो बहुत दिक्कत हो रही है, चलते हैं। पिन्नू ने कहा नहीं हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, सब हो जाता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो जैसे ही वहां पे अब लगने लगा कि भाई चीजें ओवर हो रही हैं, भाई कुछ भी बन नहीं पा रहा। हासी में आप लोगों को व्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे थे, पिन्नू जो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, जो भी डाल रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं आप लोग दिल्ली जाओ। डेली कमेंट्स आते थे कि आप दिल्ली जाओ, हमें यहाँ के व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते। हाँ, जो प्यार करने वाले हैं भाई देखो, उनको तो दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो सब कुछ देख लेते हैं, वो सब देख लेते हैं यार। आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो भाई, हम वॉशरूम में भी बैठ के व्लॉग बना देंगे ना, वो भी देख लोगे। तो ये चीज थी। तो कुछ लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे थे, व्यूज भी एकदम से ड्रॉप हुए। और जो नए चैनल का जो हमारा प्लान था, तो वहां पे भी मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही थी भाई। डेली मतलब मैं ये सोचता था कि क्या रिकॉर्ड करूं, इस घर के अंदर मैं क्या रिकॉर्ड करूं। तो समझ नहीं आ रहा। उठ रहा हूँ सुबह और धूप है, गर्मी है, चलो वो तो हर जगह पे है। तो बाहर जो है मैस खिला हुआ है, गली के अंदर जब हम व्लॉग बना रहे हैं, वो पीछे वीडियोस के अंदर वो नाली आ रही है, वो गंदगी आ रही है, जहां से मैं स्कूटी को चलाता हुआ लेके जा रहा हूँ वहां पे पूरा गंदा आ रहा है। तो क्वालिटी नहीं आ रही थी, वो क्वालिटी नहीं आ रही थी ना वीडियोस में, और
जजमेंट भी देखो होती है गाइस, लोग फिर वही जज कर रहे थे कि कहाँ चले गए कबाड़ में, इतनी अच्छी जगह रहते थे तुम, ये वो एंड ऑल बहुत सारी चीजें। अब आप सब लोग वहां पे सही थे, मैं वहां गलत था जो मैंने डिसीजन लिया कि हम वहां से जाके रहेंगे। पर लाइफ पे हमने जो उस टाइम पे सही लगा, हाँ, उस टाइम जो मेरे को लग रहा था ना कि नहीं यही मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरे देखो अर्निंग का सोर्स मैं अगेन बता चुका हूँ यही है। ऐसा नहीं कि मेरे को ऑफलाइन 10 बिजनेस चल रहे हैं जहाँ से मुझे पैसा आता है। तो हर इंसान सोचता है कि यार मैं ये करूं, मैं ऐसा करूं, आगे बढ़ूं, कुछ भी ट्राई करके आगे बढ़ूं। अब जो YouTube की जो ऑडियंस है या जो लोग देखते हैं वो ना जज बहुत जल्दी कर देते हैं। जज कैसे कर देते हैं आप लोग कि हाँ बच्चे का फ्यूचर खराब करने वहां चला गया, नहीं, बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करने ही वहां गए थे। फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरे मन में आइडिया था कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, और एक स्टेप में आगे बढ़ूंगा अर्निंग्स में, पैसों में, हर चीज में। अगर मैं कमाऊंगा तभी तो मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाल पाऊंगा। अगर मैं आज कमाना मेरा जीरो हो जाता है तो मैं कहां से उसको कोई DPS या कोई बहुत बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं वहां पे मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं कमाऊंगा ही नहीं तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। और मेरे को कमाने के लिए क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंट्स, आगे बढ़ना है। तो अगर आपको गाइस एक जगह पे सटल रहना है कि हाँ भाई एक ही अर्निंग का सोर्स है आपका, 10,000 आप कमाते हो तो आपको 10,000 पे ही रहना है, वो शायद आप कर लो। बट अगर आपको जब लगेगा ना कि नहीं यार मेरे को और आगे बढ़ना है, अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई हृदय जब 18 साल का हो तो भाई हाँ भाई उसके पास भी अच्छी अच्छी कार्स हो, वो भी घूमे और मेरा कभी हाथ ना रुके। मैं आज तक कभी फॉरेन ट्रिप पे नहीं गया, तो मुझे होता है कि जब वो जिस स्कूल में जाए, अगर वहां पे फॉरेन ट्रिप हो, अगर वो बोल दें कि हाँ 5 लाख रुपए तो हृदय को हम घुमा के आते हैं, तो मेरे पास वो बजट हो कि ले भाई जा घुमा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये सोचा था मैंने, बट ये जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं ऑनेस्टली जो बात है वो बताता हूँ। और वहां पे बहुत सारी दिक्कतें डेली लाइफ में आने लगी, बहुत परेशानी, बहुत स्ट्रेस होने लग गया कि कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी से मतलब जून से पहले ही, जून से 10 दिन पहले मैंने अपने यहाँ दिल्ली जहां भी हम रहते हैं, एक भैया है यहाँ पे, तो मैंने उनको कॉल करना स्टार्ट कर दिया था कि भैया कुछ करो यार, मेरे को ना या तो हृदय को आप DPS से DPS ट्रांसफर करा दो, ठीक है, कि वो वहां पढ़ लेगा, और या फिर मेरे को कोई भी और ऐसा अच्छा स्कूल दो जो कि टक्कर का हो या उससे ऊपर का हो। तो मैं आपको बताता हूं, अब जो बिग अनाउंसमेंट है वो ये है कि पहले तो अब हम यहीं रहने वाले हैं दिल्ली में। तो आप लोग खुश हो जाओ, जो लोग कहते थे दिल्ली के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो ये यही डिसीजन है। और रहने का डिसीजन, अब आप कहोगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो हृदय की स्टडी का क्या, उसकी पढ़ाई का क्या, उसका वहां आपने एडमिशन करा दिया था उसका क्या, पारस आपने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए वहां एडमिशन करा के, उसका क्या, जो क्वेश्चंस आएंगे। और अगर हम तो पहले ही कह रहे थे हासिब मत जाओ तो क्यों गए, तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे, मेरे को पता है, आई नो, जो प्यार करते हैं उनका हक भी बनता है क्वेश्चन पूछने का। तो एक एक करके मैं आंसर करता हूँ। पहले तो सबसे पहले वही बात कि हासी क्यों गए थे, तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ कि सोचा ये था कि एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, बट वहां जा गया और वहां रहा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं 6 साल के बाद वहां पे 3 महीने रहा हूं, अदरवाइज मैं कभी नहीं रहा हूं। जाते हैं, एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, आ जाते हैं वहां से। तो बहुत सारी चीजें लगने लग गई कि नहीं यार, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, व्लॉग्स के अंदर जो क्वालिटी है वो गिर रही है, वीडियोस की क्वालिटी गिर रही है। और मेरे को तो बहुत ही स्ट्रगल, मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, मतलब एक एक टेक के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। घर के अंदर मक्खी आ रही है, व्लॉग्स में लोग बोल रहे हैं भाई मक्खी आए, ये है वो है, तो उसके अंदर क्या है यार, देखो अब एक छोटी सी वो गली है, सबका अपना अपना वहाँ पे बिजनेस है, सबका अपना अपना धंधा है वहाँ पे, और सब लोग यार देखो उसी गली के अंदर ही सारे काम करते हैं। चाहे कोई रिक्शा चलाता है तो वो गली में खड़ी होती है, किसी की मिठाई की दुकान है तो मिठाई उसके घर पे बनती है। तो यार देखो किसी को ये थोड़ी कह सकते भैया तुम यहाँ मिठाई मत बनाओ, या ये रिक्शा खड़ी मत करो, या ये मत करो, तो क्या कर सकते हैं। तो यार वो सब चल रहा है, मक्खी आ रही है अंदर, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें भाई मैस्ड अप हो गई। मेरे को बस ब्लॉग बना तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें क्या करें। तो बस डिसीजन लिया, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली चलते हैं तो सबसे पहला क्या, हृदय का एडमिशन का क्या पता करा यहाँ पे DPS में कि DPS में हम अगर ट्रांसफर ले लें वहां से यहाँ, तो यहाँ से हमें DPS पड़ रहा था भाई 1.5 घंटा दूर, रोहिणी सेक्टर 24 में पड़ता है DPS। और फिलहाल आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हृदय को जाने में भी लग सकता है, ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। तो अब 1.5 घंटा वो जाए, 1.5 घंटा वो आए, और 4 घंटे वहां रहे, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर सोचा और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। आपको पता है मिड सेशन में कहीं पे भी एडमिशन करना कितना मुश्किल है जून के बाद, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है गाइस। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अप्रोच लगवाई, 2-4 लोगों को बुलाया जो जानते हैं हमें, जैसे आप देखते हो, और आपकी कहीं पे
थोड़ी जान पहचान है कि पारस कोई दिक्कत नहीं है, राजे परेशान मत हो, तेरी एक्चुअल दिक्कत है तो हम तेरे को सपोर्ट करेंगे और हम करा देंगे एडमिशन। फिर एक बहुत ही नामी स्कूल में, बहुत ही बड़े स्कूल में हमने हृदय का एडमिशन फाइनली करा दिया है। अब एक चीज और यहाँ पर आएगी, माधव का भी एडमिशन हम लोगों ने दिल्ली में ही करा दिया है। अब आप पूछोगे क्यों सिर्फ माधव का एडमिशन क्यों कराया, तो मैं आपको बताऊं मेरा प्लान तो ये था कि जितेश भी आ जाए यहीं पे और जितेश का एडमिशन भी यहीं पे कराएंगे। तानू छोटी है, तानू को भी कहा था कि तू भी रह जा, लेकिन वो यार मम्मी पापा के साथ भी उसका बहुत बॉन्ड है तो वो उसने मना कर दिया था हमें साफ। तो जितेश के लिए जब हमने बात करी तो जितेश का सीधी सी एक ही चीज आई कि उसकी 10th की स्टडीज है और वो कर रहा है अभी HBSE बोर्ड से, मतलब कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर पूरा CBSE बोर्ड है और जब आप HBSE बोर्ड से करते हो तो 10th में आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, ठीक है, कि उसकी पूरा एक साल खराब हो जाएगा, उसको या 9th में बैठना पड़ेगा, फिर दोबारा 10th करनी पड़ेगी। तो जितेश का यहाँ पे नहीं हो पाया और हम करा भी देते तो 9th में क्यों बिठाए भाई, उसका ईयर खराब ना हो ना। फिर माधव की बारी आई, यही सेम चीज, HBSE और CBSE वाला चक्कर। तो माधव का हुआ एक टेस्ट स्कूल के अंदर और माधव ने उसको क्लियर कर लिया और माधव का फाइनली यहाँ पर एडमिशन हो गया। 7th क्लास में है ना माधव, 7th में वहां मतलब था, 7th में ही यहाँ पर उसका फाइनली एडमिशन हो गया माधव का भी। तो आप कहोगे कि जितेश माधव को यहाँ लाने का क्या प्लान था, तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैं कंटेंट बनाने वाला था वो यही था जिसके लिए मैं वहां गया था कि बच्चे हो मेरे कंटेंट में, कुछ ऐसा रिकॉर्ड करेंगे, कुछ ये वीडियो बनाएंगे, कुछ वो वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए यही था कि यार सब मिलके वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हो, हम कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो वहां तो नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर घर की भी दिक्कत थी, बहुत कंजस्टेड सा घर था, हर जगह पे मैस्ड अप रहता था, हर जगह भी यहाँ कंबल पड़ा है, ये पड़ा है। तो फिर यहाँ पे समझा कि यार यहाँ पे तो हम रह ही रहे ना, यहाँ तो हमारा ऑलरेडी पैसा जा ही रहा है, तो चलते हैं। अब आप बोलोगे कि उस DPS का क्या जो वहां तुमने पे करा था, तो बिल्कुल गाइज वो मेरे पैसे पूरी तरह से वेस्ट हो गए, क्योंकि पूरी तरह से क्या मतलब फीस तो ठीक है फीस यूटिलाइज हो गई, जितने महीने वो गया, जितने महीने उसने सीखा वहां पे, एडमिशन हाँ एडमिशन जो हमने कराया था वो फीस हमारी वेस्ट हो गई और हमें यहाँ पे अगेन एडमिशन फीस देनी पड़ी। तो बट यहाँ पर एक चीज ये है कि मतलब मैं जहाँ पे चाहता था शुरू से ही कि अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा तो स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं हमेशा से बोलता था कि ये स्कूल होना चाहिए, बट वहां वो स्कूल नहीं था, अब यहाँ पे है और आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हमने एडमिशन कराया है। और ये मत सोचना इसकी छोटे स्कूल में कराया है, बहुत अच्छे स्कूल में कराया है, नामी स्कूल में कराया है और वो तो वो आपके आगे आ ही जाएगा डेली, अब ड्रेस पहनेगा, हृदय जाएगा स्कूल। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझोगे कि क्या दिक्कत हुई मेरे साथ, मेरे को क्यों आना पड़ा वहां से, और आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे। बाकी देखो यार नेगेटिविटी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मेरे मन में था बहुत ईमानदारी के साथ मैंने अपनी बात रख दी, मैंने यहाँ पे कोई गोल गोल नहीं घुमाया कि हाँ भैया ये सीधी सी बात है, जिस काम के लिए गए थे, आगे सक्सेस होने गए थे, एक स्टेप आगे बढ़ने गए थे, बट वहां जाके ऐसा लगने लगा कि हम एक स्टेप और पीछे हो जाएंगे, जो अभी हम लोग कमा रहे हैं वहां से भी पीछे हो जाएंगे क्योंकि लोग यहाँ के ब्लॉग्स अच्छे नहीं लग रहे। अभी अपने ऊपर मत लेना पर पर्सन, मतलब कोई भी कि हमें तो अच्छे लग रहे थे, पूरी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होती है जो भी चीज होती है। जो एनालिटिक्स होता है ना यूट्यूब का, वो ऐसा होता है कि 10 लाख लोगों में से कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, 1 लाख लोगों में से कितने लाख लोग, सब लोग यही कमेंट करते थे कि यहाँ के ब्लॉग अच्छे लगने लगे वापस। हाँ जून में भी अभी यही आ रहे थे, अभी भी आ रहे थे, कल परसों भी, प्लीज वापस मत जाओ, प्लीज वापस मत जाओ। और ये कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या आ रहा था कि हाँ पढ़ाई हृदय के स्कूल शुरू हो गए होंगे, ये हो गया होगा, तो अब क्यों नहीं जा रहे। तो गाइज यही रीजन था, हम लोग नहीं जा रहे थे और एडमिशन में लगे हुए थे, सब चीजें क्लियर हो गई, एडमिशन हो गया। और आप ये चीज सोचना कि भाई सही में बहुत मुश्किल था, मिड सेशन में आप किसी स्कूल में जाना गाइज एडमिशन के लिए आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे। नर्सरी में तो इजीली हो जाता है, जैसे सबको दिल्ली बेस को, हाँ नर्सरी 7th स्टैंडर्ड का मुश्किल होता है बहुत, 7th स्टैंडर्ड का मुश्किल होता है, नर्सरी में भी बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे स्कूल्स में, क्योंकि सीट्स फुल हो जाती हैं। आपको पता है फेब में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, तो अभी तो बहुत कहाँ आ गए हम, तो बहुत दिक्कत तो आई, बट ठीक है सब चीजें बहुत अच्छे से हो गई, एडमिशन हो गया और फाइनली अब आपको दिल्ली के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। हमें तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आई होप लगे और बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लोग यहाँ पे बना सके। अब आए हैं तो हर एक दिन का भाई अच्छे से यूज करेंगे, हर एक दिन में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे इस चैनल पे भी, और जो मेरा शुरू किया है मैंने वो तो मेरा डेली बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस आई होप आप समझोगे, अगेन वही बात, तो किसी को नाराजगी हो तो भाई प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है,
गुस्सा मत करना, हेट मत देना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हेट आती है ना कहीं से भी, या जब आपको कुछ 4 लोग गाली देने लग जाते हैं, तो ना बहुत ऐसा हो जाता है कि यार क्या ही कंटेंट बनाए, क्या ही करे। और मतलब इंसान ऐसा हो जाता है कि सो रहा है तो सोता ही रहता है, कहता है कि नहीं यार भाई मेरे को क्या ही बनाऊं। फिर जब उठता है फिर सोचता है चल यार कुछ बना लेता हूँ, क्योंकि प्यार करने वाले लोग भी देख रहे हैं, चलो ठीक है उनके लिए सही कुछ तो डालते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब अगेन ये क्वेश्चन मेरे को पता है बहुत उठने वाला है, भाई उसकी स्टडी के साथ ये कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो। भाई नहीं कुछ कर रहे हो उसकी स्टडीज के साथ। बच्चा, एक माँ बाप जितना अपने बच्चे के लिए सोचते हैं ना, एक जो सेकंड पर्सन होता है वो कभी नहीं सोच सकता। मैं एक ही बात कहूंगा, आप वीडियो देखते हो आधे घंटे की पूरे दिन के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर आपको लगेगा कि कहीं पे कुछ ऐसा हो गया तो आपको लगेगा अरे यार ये इन्होंने ऐसे कर दिया, हृदय है उसके साथ ये हो गया, ये हो गया। बट गाइस जो एक पेरेंट सोचते हैं दिन रात कि हमने तो जैसे काट ली, लाइफ काट ली, आगे मेरे बच्चे के ऊपर ये चीज़ ना आए, आगे मेरे बच्चे को इस चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं मेरी जनरेशन को लेके आया हूँ, आगे लेके आया हूँ। मतलब मेरे घर में जब कुछ भी नहीं था, ना कोई एसी ना पंखा, बिजली का बिल 200 रुपये में करना है गुजारा, तो मैं अगर यहाँ तक आया हूँ तो मैं चाहूँगा ना कि मेरे बच्चे बहुत आगे तक जाएं, बहुत कुछ करें, हृदय बहुत कुछ करें लाइफ में। तो बस इसीलिए था कि यही है यार, देखो सीधी सी बात है, पेरेंट्स के पास पैसा होगा तभी बच्चों के पास सब कुछ अच्छा होगा। अगर पेरेंट्स के पास ही कुछ नहीं है, अगर मेरी मान लो यार मेरी औकात ही नहीं है, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊँ, अच्छे पैसे लगा पाऊँ, तो क्या उसका करियर बना लूंगा मैं, क्या कर लूंगा मैं कि ठीक है अरे यार अपना धंधा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पढ़ रहे पढ़ने दो। फिर जब अर्निंग्स नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे, फंस जाएंगे। फिर डीपीएस छोड़ो, एक जहाँ से मैं पढ़ा हूँ गोल्डन स्कूल में, वहां भी एडमिशन कराने के पैसे नहीं होंगे। तो बस वही होता है, इंसान सोचता है अपने बच्चों के लिए ही। और मानता हूँ थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, हर चीज में ऐसा नहीं है कि सब चीजें बहुत सही हो जाती हैं। हाँ थोड़ा सा है गलत कि ये डीपीएस गए फिर यहाँ आ गए, और उसका भी वहां भी मन लगा होगा हृदय का, मैं सब बातें समझता हूँ। अब उसको यहाँ मन लगाना पड़ेगा नए बच्चों के साथ, तो दिक्कतें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन करें क्या, अभी ऑप्शन क्या है, अर्निंग्स भी जरूरी है साथ में ही, ताकि आगे सब चीजें सही से हो। और हाँ बस एक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये हुआ कि जहां मैं पढ़ाना चाहता था हृदय को हमेशा से, वहां उसका एडमिशन हो गया। काफी बड़ा स्कूल है, और होता है कि अब एक हर पेरेंट्स को होता है यार कि हम कभी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ 11th में 12th में, तो होता है यार कि भाई हम अपने बच्चे को जितने अच्छे स्कूल में हो सके वहां भेजे। तो बस हो गया फाइनली एडमिशन। पिन्नू ने तो कुछ बोला नहीं है पूरी वीडियो में, मूर्ति बन के बैठ गई पिन्नू। मैं तो सुन रही थी, आपने सारी बात बता दी। नहीं बतानी तो है ही ना जो बातें हैं, क्योंकि अब डेली आप कमेंट करोगे क्या हुआ स्कूल का, क्या हुआ हृदय स्कूल नहीं जा रहा, उसकी पढ़ाई वेस्ट करा दोगे तुम। नहीं भाई, एक पेरेंट से ऊपर कोई नहीं सोच सकता। ठीक है आप उसकी बहुत फिक्र करते हो हृदय की, बहुत केयर करते हो, आप लोगों से भी उसको बहुत प्यार मिलता है हृदय को, कोई माँ बन के, कहीं पे बहन बन के, कहीं पे बेटा बन के, तो आप सब लोग बहुत प्यार करते हो उसको, मेरे को पता है। लेकिन फिर भी एक पेरेंट्स होते हैं भाई, वो जो सोचते हैं उसके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, बेस्टेस्ट सोचेंगे। बेस्ट तो अपने लिए होता है कि यार मेरे को ये हो जाए तो ये, लेकिन अपने बच्चे के लिए सोचते हैं हम कि नहीं भाई इसके लिए ये सब होना चाहिए। और बाकी रही अगेन मेरे को पता है कुछ लोग आएंगे, 4 लोग बोलेंगे, 4 चीजें बोलेंगे, और उसके लिए यार कुछ नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। उसका रीजन यही है कि अगेन मैं बोलूंगा कि आप सब लोगों को नहीं मैच करा सकते। आपके ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप प्रेजेंट में कैसे जी रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ आपको वीडियो से जज कर रहे हैं। एक वीडियो जो देखते हैं, क्या मन में चलता है, क्या पूरा दिन स्ट्रेस रहता है, क्या दिमाग में रहता है, ये कोई नहीं समझ सकता। ये जो कर रहा है या तो वो समझ सकता है, और हर चीज एक टास्क है। आप एक वीडियो देखते हो ना तो आपको लगता होगा कि क्या वीडियो ही डालते हैं ये, क्या ही है। गाइस स्ट्रेस होता है सुबह उठते ही, डेली आपको एक ही घर के अंदर डेली कुछ नया करके दिखाना है। डेली को ऐसी बात होनी चाहिए पिछले 6 सालों से जो हम कर रहे हैं, जो आपको कंटिन्यू लोग देख पाए। ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक स्ट्रेस है। जैसे होता है दुकान के अंदर नए कपड़े लाने हैं, बेचने हैं, करना है, सेम ये भी एक दुकान है। अगर आप आ रहे हो तो आपको सब कुछ, बस ये होता है यहाँ पे आपकी पूरी पर्सनल लाइफ आ जाती है, तो बहुत सारे लोगों को जज करने का आपको मौका मिल जाता है कि हाँ भैया ये है वो है। लेकिन जहाँ पे आप कहीं होते हो तो वहाँ आप उस दुकान पे जाते हो और अपना कपड़े लिए आ गए। आपको कोई मतलब नहीं है कि वो घर में क्या करता है, उसकी बीवी कौन है, उसका बच्चा क्या है, कितना बड़ा है, क्या नहीं है। तो बस यहाँ का जो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज
कि जो मेरे को easy लगता है, होता है जो प्यार है वो तो देखो, जो प्यार करते हैं उनके लिए नहीं है ये बात। एक डिसएडवांटेज वहां लगता है जहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और आपको जज कर देते हैं एक सेकंड से पहले। वो बस वो कुछ नहीं समझते कि भैया अभी फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही होगी। वो देख लेंगे कि हाँ अगर इसने स्टारबक्स की कॉफी पी तो क्या 500 की कॉफी पी रहे हैं तो ये तो बहुत अमीर होगा, या कुछ भी। एक सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो जज करते हो और अभी भी लोग करेंगे तो करो भाई। मेरे मन में जो था ऑनेस्टली मैंने सारी बातें आप लोगों के आगे रख दी, और आई होप हम यहाँ पे रह के बहुत ग्रो करें। आई होप आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, एंड आई होप जो मैं नया कुछ कर रहा हूँ उसमें भी सक्सेसफुल होगा। और आप लोग बोलते हो कि पारस भाई बताते क्यों नहीं, तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कह रहा हूँ जो इस चैनल में मुझे प्यार करते हैं। गाइज मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं चाहता नहीं वहां पर कोई भी नेगेटिव ऑडियंस आए, और ना ही मेरे को उनको दिखानी वो वीडियोस, ना ही मेरे को कुछ चाहिए उनसे। क्योंकि यार जो यहाँ आके कमेंट कर देते हैं कि भाई पैसे के लिए कर दिया, पैसे के लिए, भैया मेरे को देखो पैसे चाहिए होता मैं उस चैनल को यहाँ प्रमोट करता। सच बात है, क्योंकि मुझे तो यहाँ व्यूज मिलते हैं, मुझे यहाँ व्यूज मिलते हैं, लेकिन मुझे ना वो पैसा चाहिए ही नहीं जहाँ पे तुम्हें 4 लोग आगे खाली गाली देके जाने में भाई ये हो गया, भाई ये इजी लगता है ना, इजी लगता है ना, मुंह से एक कुछ मैसेज टाइप बस कर देना है, बस कुछ भी मुंह से बक देना है भाई, कुछ भी बोल देना है, खराब कर दिया खुद की फ्यूचर, लाइफ ये नहीं कर दिया। देखते कि क्या खुद का क्या है, दूसरों को जज कर लेते हैं। बहुत मुश्किल गाइस, सारे लोग बहुत हैं। मुश्किल होता है बहुत। मैंने एक पॉजिटिव वीडियो डाली थी, उसमें भी लोगों ने नेगेटिविटी कर दी, भाई क्या होगा अगर तू चाचा के बच्चों की कर देता है, बहुत टाइम पहले की बात है, क्या हो गया भाई अगर तू उनको पढ़ा रहा है। तो यार बस वही कहता हूँ, अपने अंदर जब झांकोगे, वो कहते हैं ना, बाहर जब मैं देख रहा था तो सारी दुनिया बुरी लग रही थी, लेकिन जब अपने अंदर झांका तो मेरे से बुरा कोई नहीं था। तो ये हर एक इंसान के साथ है। तो बस अब एक चीज़ है, पिन्नू के आने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि बहुत सही ट्रैक पे लाइफ जा रही है, हर चीज़ एक टाइम पे कर पा रहे हैं, हर चीज़ में पॉजिटिविटी है, ना कभी किसी को कुछ बोलते, ना कभी किसी के लिए कमेंट करते, ना कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते। 1000 दोस्त थे मेरे, उनकी लाइफ में भी आज क्या चल रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ नहीं पता। घर काम काम घर और फैमिली, इससे ऊपर और कुछ नहीं है लाइफ अभी मेरी, और बहुत ही पीसफुल लाइफ है, बहुत ही सुकून वाली लाइफ है। ये मन में थी कुछ बातें, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं था, बट जो कुछ मन में बातें थी तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और बहुत लोग बोलते हैं पारस गायब हो गया, मिलता नहीं है भाई, दोस्त कहाँ रह गया, ये वो। तो उसका रीजन यही है कि जब आप 100 लोगों के साथ बैठते हो तो 100 लोगों में 10 लोगों में गॉसिप होती है कि उसने इसके लिए बोला, उसने इसके लिए, तो आप कहीं ना कहीं ट्रबल में आते हो कि भाई सामने वाले ने कुछ बोला, तुमने कोई रिवर्ट कर दिया, तो आप ट्रबल में आ जाते हो कि आप भाई इसकी बारे में बात कर दी। फॉर एग्जांपल कोई लड़का है साहिल भैया है मेरे, सॉरी उनका नाम नहीं ले सकता, फॉर एग्जांपल कि साहिल भैया नहीं, साहिल भैया का ले सकते, साहिल भैया है, साहिल भैया के साथ बैठ के साहिल भैया ने नहीं साहिल भैया की बात कर रहा हूँ, साहिल भैया है, क्या हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो गाइस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि साहिल भैया है, फॉर एग्जांपल एक सन्नी भैया है, फॉर एग्जांपल वो दो आपस में बात कर रहे हैं किसी की, बीच में कहीं आप कमेंट कर दोगे तो आप ट्रबल में आ जाओगे कि फिर आप स्ट्रेस हो जाएगा, आपकी लाइफ में फोकस वहां से हट के यहाँ आ जाएगा कि भाई ये काम से हटके आप इधर आ आपका जाओगे। फोकस है मेन, जो आपका एम है उससे हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बस गाइस यही चीजें हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई आई थिंक, और मन की बातें थी तो भाई कर लेते हैं, आप लोगों से अच्छा लगता है जब भी आपके आगे लाता हूँ अपनी सारी बातें। और ना एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा मेरे अंदर आई है। अब ऐसा नहीं होता कि कुछ बोलना है तो हिचकिचाहट नहीं होती, जो सच है बोलने में कोई डर नहीं लगता कि हाँ भाई ये बात है, ये चीजें हैं। तो आई होप आप समझोगे कि 6 साल हो गए और बहुत चीजें लाइफ में अप एंड डाउन आए, बट ठीक है, आप लोगों ने हर जगह पे सपोर्ट किया। आज भी अगर कुछ डालते हैं अच्छा तो भाई सब लोग आ जाते हैं, देखते हैं तो बहुत प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। और तो बस यही है, कभी कुछ नेगेटिव वीडियोस भी बनेंगी, कुछ लोग बनाएंगे, सबको पैसा कमाना है। तो बस यही कहता हूँ, एक होता है पैसा कमाना वो कि आप अपने घर को दिखा के पैसा कमा रहे हो, फिर आता है कि अगर मेरे को पैसा ही चाहिए होता तो मैं अपने दूसरे चैनल को प्रमोट करता, जो कि मैंने इधर कभी नहीं बताया। ऑफलाइन भी कभी किसी को नहीं बताया, मैंने ऑफलाइन भी किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं कि पिन्नू आजकल लोग बना रहे हैं, मैं कहा हाँ भाई मैं तो मजे करता हूँ, सोता हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही बोलता हूँ कि पिन्नू बनाती है, मैं सोता हूँ, मैं कुछ नहीं करता भाई आजकल। ऑफलाइन भी किसी को नहीं हाँ, बताते। तो ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, मैंने वहां पे जिक्र किया, उसका रीजन बस यही है कि भाई
मेरे को वहां पे वैसा वैसा नहीं चाहिए कि भाई कोई आके हेट दे, कोई आके ऐसे गाली बक के अपने चला आप जाए। audience आएगी। अपने आप जो नए लोग आएंगे वो समझेंगे, देखेंगे और प्यार देंगे, ठीक है। क्योंकि वही पॉजिटिव ऑडियंस आएगी ना। बस ये कहूंगा, कुछ जो लोग बनाते हैं हमारे पे वीडियो नेगेटिव रोस्ट करते हैं, तो बस भाई यही कहूंगा, वो बोलते हैं कि जो आपकी वीडियो में दिखता है हम वही बना देते हैं, ये कर देते हैं, तो क्या कुछ उनको पॉजिटिव नहीं दिखता भाई हमारी वीडियो में? कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। ऐसे इतने सारे लोग आके देखते हैं, ऐसे इतने सारे लोग आके हमें प्यार देते हैं, तो भैया ठीक है, तुम्हें जो दिखता है, जो लगता है करो, अच्छी बात है। बस अभी आउट ऑफ द सिलेबस चला गई थोड़ी वीडियो, ठीक है, ये था नहीं सिलेबस में हमारे तो बस यही कहूंगा गाइस, खुशी की बात है, खुशी मनाओ, और हम तो मनाएंगे ही अब, ठीक है भाई, दिल्ली रहेंगे बढ़िया। रोज कमेंट्स आते थे कि दिल्ली जाओ। ओके, एक चीज शेयर करूँ, देखो मैं हमेशा से दिल्ली रहा हूँ 6 साल से। जो मैं दिल्ली आया हूँ ना, मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को दिल्ली ने एक अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ रहने के लिए। एक अलग ही खुशी फील हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, बट हो रही है। शायद हो सकता है हासी में जाके मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो गया, ये कह सकता हूँ, जबकि मेरा होम टाउन है, पूरी जिंदगी में वहाँ रहा हूँ, पूरी लाइफ मैंने वहाँ निकाली है। बट एक टाइम आता है कि जब आपकी लाइफ थोड़ी आगे ग्रोइंग स्टेज पे आप होते हो, आगे बढ़ते हो, तो फिर कहते हैं सबसे पहले, ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए जहाँ पे आप पूरी जिंदगी रहे हो, क्योंकि वहां आपको वो वैल्यू, वो इज्जत, वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जो आपको बाहर की किसी सिटी में मिलेगा या बाहर के किसी एरिया में मिलेगा। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत बड़े यूट्यूबर से सुना है, तो चिपका दी उनकी वही लाइन और मैं मानता भी हूँ, मुझे लगा भी ऐसा कि नहीं भाई, जो आपको बाहर प्यार मिलता है, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, जब बहुत सारे लोग गाइस, मैं एक चीज और भाई, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा भाई। गाइस क्या होता है ना, कुछ जैसे कि कोई भी नया नया क्रिएटर होता है, खुशी होती है जब कोई फोटो खिंचाने आता है, लोग अपने इंस्टा पे डेली डालते हैं भाई, मैं देखता हूँ उनको कि भाई वो डाल रहे हैं, 2 लोग हमसे मिलने आए हैं, हमें डेली पता नहीं गाइस कितने लोग मिलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत प्यार करने वाले, बहुत। अगर हम हमेशा दिखाएं ना भाई, लोग रोज ना 3-4 मिनट का व्लॉग तो यही हो जाएगा कि आज हमें ये मिलने आए हैं, आज हम इनसे मिले हैं, तो बस शुक्रिया बहुत बहुत इतने सारे प्यार का। स्टे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, आपके घर में भी पॉजिटिविटी आएगी, हमारे घर में भी पॉजिटिविटी आएगी, तो बस यही कहूंगा। बाकी आई होप इस वीडियो के बाद पॉजिटिव ही कमेंट देखने को मिलेंगे, रिस्पॉन्स आएगा, और नेगेटिव जो कमेंट मिलेंगे तो उनको भाई, जो पॉजिटिव हमारे लोग हैं, प्लीज आप ही डील करना, मैं अब डील नहीं कर सकता भाई नेगेटिव लोगों से। तो बस एक ही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आज करना चाहूंगा, जो मेरे से प्यार करते हैं, जैसे कि कुछ नाम भी हैं जो मेरे को हमेशा याद रहते हैं, जैसे डिंकी भोला जी हो गए, और हो गए अभी एक और धवन करके हैं एक हमारे सब्सक्राइबर, एक और है जो हमेशा डेली व्लॉग करते हैं, सन्नी सनेजा भाई हैं हमारे, डेली कमेंट करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे, तो बहुत सारे नाम जो है मेरे को याद भी रहते हैं, क्योंकि काफी सालों से उनके कमेंट आते हैं, दिखता है। तो भैया मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे पॉजिटिव लोग हैं, अगर कुछ नेगेटिविटी आती है तो आप लोग डील करना, मेरे बस का नहीं है, मैं किसी को आंसर नहीं करूंगा यहाँ पे। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, बाकी मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।